वक्री शनि वाला वीडियो मैं कभी एक बार में बना ही नहीं पाती हूँ। इट इज ऑलवेज गेटिंग डीलेड या कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे कि ये वाला वीडियो मैं आज तीसरी बार बनाने की कोशिश कर रही हूँ। दैट्स नंबर वन। मेरा माइक खो गया है, यहाँ तक कि मेरा चश्मा भी खो गया है। सो आई डोंट नो वेयर इट इज एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। बट खैर, लेट्स टॉक टू यू विद माय चश्मा लेस फेस एंड लेट्स डिस्कस शनि वक्री जब होंगे उसके क्या क्या असर हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। हमारे जीवन पर 5 कौन से बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, प्लस अलग अलग राशियों पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। सारी की सारी बातें आज के वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। शनि की अगर हम वक्री मोशन की बात करें तो ये होने वाला है 27 जुलाई से। लेकिन 27 जुलाई का होने वाला ये वक्री जो मोशन है उसका असर आपको 22 जुलाई से ही देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट जब बड़े बड़े प्लैनेट्स का कोई मोशन हो रहा होता है तो उसके अक्सर हमको असर 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले मिल जाते हैं। लेकिन वक्री होने का स्पेसिफिकली असर आपको 22 जुलाई डॉट से दिखना शुरू हो जाएगा। शनि जब वक्री होंगे तो ये रेवती नक्षत्र के दूसरे पद में होंगे, जो कि मकर नवमांश में पड़ता है। और ये नवमांश शनि का स्वयं का नवमांश होता है, इसलिए यहाँ पर वो काफी मजबूत रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेजेक्ट्री जान लेते हैं कि शनि किस तरीके से मूवमेंट करने वाले हैं। तो फिलहाल शनि रेवती नक्षत्र के दूसरे पद में है, यहीं पर वो वक्री होंगे। उसके बाद 20 अगस्त को वो रेवती नक्षत्र के पहले पद में यानी दूसरे से पहले पद में वक्री होते हुए चले जाएंगे। 9 अक्टूबर बड़ा खास दिन है क्योंकि इस दिन वो रेवती नक्षत्र छोड़कर उत्तर भद्रा यानी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वो 8 फरवरी को कहीं जाके वापस रेवती में आएंगे। तो ये जो पूरा वक्री मोशन है शनि का, ये 27 जुलाई से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा और शनि अगले साल फरवरी तक रेवती नक्षत्र में वापस नहीं आने वाले हैं और मई में जाकर तो वो रेवती के भी बाहर निकल जाएंगे। वहां पर वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि मेष राशि की 7.5 का दूसरा और सबसे खास चरण एक बार फिर से शुरू होने वाला है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि वक्री होना आखिर होता क्या है। हालांकि मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें अलग अलग ग्रह वक्री होकर कैसे इफेक्ट दे सकते हैं, ब्रीफ में मैंने आपको बताया है। वक्री मोशन क्या होता है, वक्री के होने से क्या चीजें आती हैं, वो भी मैंने आपको बताई हैं। इस वीडियो के बाद चाहें तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख सकते हैं। वक्री स्थिति वो स्थिति होती है जब कोई प्लैनेट हमको उल्टा या टेढ़ा चलता हुआ नजर आता है। आप लोग जानते ही हैं कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सारे सूर्य के आसपास गति कर रहे हैं और अपनी अपनी फिक्स्ड स्पीड पर ये लोग गति कर रहे होते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड अलग अलग प्लैनेट्स की वो फिक्स नहीं रह पाती है। कोई प्लैनेट तेज हो जाता है, कोई प्लैनेट धीमा हो जाता है। फिर अब शनि थोड़ा सा धीमा चलते हुए हमको नजर आते हैं तो उस समय पर हम उन्हें वक्री कह देते हैं, क्योंकि पृथ्वी बड़ी तेजी से आगे उनसे निकल जाती है। वक्री की स्थिति में ये जो ग्रह है ये पृथ्वी के रिलेटिवली पास होता है, यानी कि पृथ्वी और इस प्लैनेट के बीच की जो दूरी है वो वक्री होते समय सबसे कम होती है। राइट, इस तरह की चीजें हम प्लैनेट्स के साथ देख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अ वक्री प्लैनेट इज कि ये प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और इसमें से भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग या सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमको शनि में ही देखने को मिलती है। कारण यह है कि शनि वैसे भी थोड़ा स्लो ग्रह है, आराम आराम से चलता है, धीमा धीमा चलता है, ही टेक्स हिज ओन स्वीट टाइम। जहां पर बुध जैसा ग्रह है या चंद्रमा जैसा ग्रह है जो बहुत लंबे समय तक एक डिग्री पर टिकते ही नहीं है, वहां पर शनि जैसा ग्रह भी है जो कि एक राशि के अंदर 2.5 साल पूरे बिता देते हैं एंड इसकी वजह से फिर हमें ढैया और 7.5 भी लगती है। सो शनि एनीवे इज अ वेरी स्लो प्लैनेट। जब ये प्लैनेट वक्री होता है तो थोड़ा और स्लो हो जाता है, यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो इसकी वजह से इसके जो रिजल्ट्स आते हैं उनमें हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। नाउ व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस इज कि इस पर डरने वाली कोई बात नहीं होती है। शनि दरअसल एक कोर्स करेक्शन के लिए हमारे जीवन में आते हैं जब वो वक्री होकर आते हैं, और अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी वक्री है तो फिर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा दिस होल कोर्स करेक्शन थिंग। आप लोग ऐसा नोट करेंगे कि आपकी कुंडली में या फिर आकाश में जब भी शनि वक्री होंगे वो आपसे कहेंगे कि आप किस रास्ते चल रहे थे, क्या वो रास्ता ठीक है, नहीं ठीक है तो उसको ठीक करो, क्या वो तरीका ठीक है, नहीं ठीक है तो उसको ठीक करो। पता क्या होता है कि जिन लोगों की कुंडली में ही शनि वक्री होता है ना, उनके लिए आकाश में शनि वक्री होना एक्चुअली बहुत अच्छा हो जाता है।
उनके जीवन में पूरे साल चीजें स्लो चलती रहती है, लेकिन 140 दिन तक जब तक शनि वक्री रहते हैं एक साल में, तब उनकी जिंदगी बिल्कुल फर्राटेदार गति से आगे बढ़ रही होती है। सो ऐसा इन लोगों के साथ जरूर होता है, लेकिन वक्री स्थिति अपने आप में काफी पावरफुल स्थिति होती है, और कोई भी प्लैनेट इस स्थिति में जब आ जाता है तो अंतर्मुखी ज्यादा हो जाता है और स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा हो जाता है। सो कंसिडर दिस, दैट तुरुप का इक्का जो कि आपकी कुंडली में है, अब वो तुरुप का जो इक्का है आप कभी कभी यूज करोगे, हमेशा नहीं करोगे, लेकिन जब भी वो काम में आएगा, वेरी गुड, दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर लुकिंग एट। या फिर जब हम एक मैच हार रहे हो तब धोनी, समथिंग लाइक दैट। सो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी। सो अब इसके 5 बड़े इफेक्ट हमको क्या देखने को मिलेंगे शनि के वक्री होने से, यानी 22-27 जुलाई और उसके बाद टिल द एंड ऑफ द ईयर। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सरकार अब अपनी जो पकड़ है वो लोगों के ऊपर काफी ज्यादा टाइट करने लगी है। ये केवल भारत में नहीं है, तो भारत में आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नजर आएगा बिकॉज वी आर इंडियंस, बट ये भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी हो रहा है। सरकारें जो हैं पैसों की आवाजाही को लेकर, लोगों की आवाजाही को लेकर अब कुछ ज्यादा ही सावधान होने लगी है। आप लोग पता नहीं नोट कर रहे हैं या नहीं, पर इस समय पर देश के और पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में कई अलग अलग तरह के वायरस और उनसे होने वाली जो बीमारियां हैं वो हमको नजर आ रही हैं। यूएस में तो शायद इस समय कोई स्टमक वायरस चल ही रहा है। इंडिया में भी अगर अभी तक खबर नहीं आया है तो आई एम प्रिटी श्योर कि 1-2 दिन में खबर आ जाएगी ऑफ अ वायरस जो कि तेजी से फैल रहा है। और डोंट वरी, इट्स नॉट लाइक अ ह्यूज थिंग, कुछ बहुत बड़ा नहीं होने वाला, बट छोटे छोटे स्तर पर ये चीजें होने वाली हैं और इसकी वजह से नुकसान हमको देखने को मिलेगा। एंड दिस विल हैपन रिगार्डलेस ऑफ द मॉनसून। तो इंडिया में तो हमारे पास बहाना है ना कि अरे जी मॉनसून है तो मॉनसून में तो होगा ही नहीं। पूरी दुनिया में थोड़ा ना मॉनसून चल रहा है, रशिया में, साइबेरिया में थोड़ा ना मॉनसून आता है, तो वहां पर भी इसी तरह की चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अलग अलग जगहों पर ये जो कंटेजियस डिजीजेस हैं इसके फैलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। सरकारें इसको लेकर चौकन्नी भी रहेंगी, आपको भी थोड़ा सतर्क होना चाहिए। तो ये ओवरऑल जो पकड़ है सरकार की लोगों के ऊपर कि वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सब चीजें कुछ ज्यादा बढ़ने वाली हैं और आपको अब अपनी जिंदगी में ये बहुत ज्यादा महसूस होने लगेगा। इनफैक्ट आपको ऐसा भी लगेगा कि कई जगह पर मूवमेंट को रोका जा रहा है, फ्रीली लोगों को मूव नहीं करने दिया जा रहा। ये आपको इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे तो खास नजर आ जाएगा जब वीजा से रिलेटेड जो चीजें हैं वो टाइट होनी शुरू हो जाएंगी, और जहां कुछ देश ऐसे भी होंगे जहां पर लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते थे वहां ट्रैवल करने में मुसीबत हो जाएगी, या फिर वहां की सरकारें एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन चेक्स करना शुरू कर देगी। तो इस तरह की चीजें, लोगों की आवाजाही में थोड़ा सा एक ब्रेक लगाने की चीज ये जरूर हो सकती है। जहां तक जनरल हमारे देश का या दुनिया का सवाल है, वहां पर आप डेफिनेटली सरकारों की ये पकड़ मजबूत होती हुई देखेंगे, टैक्सेस को बढ़ता हुआ देखेंगे, और कुछ जगह पर आप ऐसे अजीब से अजीबोगरीब लॉज भी बनते हुए देखेंगे कि आपको जेन्युइनली समझ नहीं आएगा कि करना क्या चाहते हैं। इनफैक्ट सावधान रहिए, इस समय इफ एनीथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट डेफिनेटली इज। सो आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए नो मैटर वेयर इन द वर्ल्ड यू लिव। नंबर 2, बहुत सारे पुराने गड़े मुर्दे उखड़ने का टाइम ये है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे खराब ही होंगे, लेकिन पुरानी पुरानी बहुत सारी बातें सरफेस पर इस समय बहुत ज्यादा आ सकती हैं। कारण ये है कि रेवती नक्षत्र में इस समय पर शनि है, मीन राशि में शनि है, और मीन राशि के जो स्वामी है गुरु, वो उच्च के होकर मजे से बैठे हुए हैं, सूर्य उनके पास आने वाले हैं। इसलिए आने वाला जो 1-1.25 महीना है आप देखेंगे कि बहुत सारी पुरानी पुरानी बातें जाने कहाँ कहाँ से निकल कर आ रही हैं। ऐसी बातें जिनको आपने कभी ध्यान ही ना दिया, फोकस ही ना किया, ऐसी बातें अचानक से आपके ध्यान में आ गई। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आप कभी मेरे पास कंसल्टेशन करने और मैंने कहा कि देखो आपको सरकारी नौकरी का चांस मिल जाएगा, यू डोंट वरी, तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है, यू विल गेट इट। आप कहते हैं मुझे कोई सरकारी नौकरी वगैरह नहीं कर रही, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 5 साल बाद यू एक्चुअली गेट द जॉब। तो 5 साल पहले यूं ही नॉर्मल सी चीज थी ना, आपने ध्यान भी नहीं दिया उस चीज पे, लेकिन अभी वो आपको मिल गई। या फिर मान लो किसी ने किसी को कुछ कहते हुए सुना हो कि भैया अफ्रीका में तो कोबाल्ट मिलता है या सोना नदियों में बहता है। आपने कहा हाँ व्हाटएवर, होता होगा। अचानक से आप अफ्रीका गए और आपने देखा कि वहां पे सोना मिलता है या कोबाल्ट मिलता है ना, लाइक ओके, वो पुरानी बात मुझे याद आ गई। तो इस तरह की चीज आप लोगों के साथ जरूर हो सकती है। पारिवारिक संबंधों में पुरानी बातें बहुत आ सकती हैं, खासतौर पे आपके एंसेस्टर्स को लेकर बहुत सारी बातें बाहर आ सकती हैं। नाउ जरूरी नहीं है कि ये जो सारी बातें हैं वो सही ही हो, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी अच्छी ही हो, राइट।
हम लोग के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जो हमारा पास्ट होता है हम उसको जबरदस्ती कुछ ज्यादा ही अच्छा करके बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, या पास्ट को हम जबरदस्ती रोमांटिसाइज कर रहे होते हैं। मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आई जस्ट डोंट लाइक ऑल दिस। हाउएवर ये टेंडेंसी हम लोगों की जरूर होती है कि जो भी पास्ट है या जो भी बीता हुआ है या जो भी पुरखे करते थे, हमें लगता है कि एकदम ठीक ही करते थे। बहुत सारी चीजें वो ठीक करते थे, बहुत सारी चीजें ठीक वो नहीं भी करते थे। तो इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। मैंने आपसे कहा था ना एक पिछले वीडियो में कि क्रियाशील होना काफी नहीं है, विचारशील भी होना चाहिए। विचारशील नहीं हो तो क्रिया का क्या फायदा? क्रिया तो कुत्ते बिल्लियां भी कर रहे हैं। विचार तो शक्ति तो ह्यूमंस में है ना। यू शुड हैव दैट विचार की शक्ति इन योरसेल्फ। सो पास्ट से जो भी चीजें निकल कर आ रही हैं वो आज के कंटेक्स्ट में आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्या वो वाकई आपके जीवन में कुछ एड ऑन कर रही हैं, या फिर दे आर जस्ट गुड टू नो, या फिर क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से? कुछ भी है, यू बी वेरी केयरफुल कि अपने पास्ट को आप कैसे ट्रीट करते हो। मेरा ऐसा विचार है कि अपने पास्ट को हमें हमेशा बड़ा ऑब्जेक्टिवली ट्रीट करना चाहिए, सब्जेक्टिवली, खासतौर पे विद रोज कलर्ड ग्लासेस, बिल्कुल गुलाबी चश्मे से अपने पास्ट को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि पता है ऐसे में क्या होता है कि हमने कई सफरिंग भी की होती है ना, तो हम उस सफरिंग को बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। हमने कुछ सीखा होता है, उस सीख को भी हम आसानी से भूल जाते हैं। शनि वक्री इन सीखों को कभी भी रोकते नहीं है, सीख तो वो उल्टी ज्यादा ले आते हैं आपकी जिंदगी में। तो वट एवर यू लर्न फ्रॉम द पास्ट वो आपके सामने आएगा। कोशिश करना कि वो गलतियां दोबारा आप लोग ना करें। खासतौर पे अगर गलतियां उभर कर आती हैं तो चाहे वो आपकी हो चाहे वो आपके पुरखों की हो, पुरखों की तो कुछ ज्यादा ही निकल कर आएंगी। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। Okay, you don't have to be very apologetic, you don't have to go crazy, but just be mindful of things. Number 3, शनि और गुरु आपस में न्यूट्रल होते हैं, उनका आपस में खराब संबंध नहीं होता। हालांकि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो जरूर उल्टी होती हैं। तो गुरु जो है वो एक्सपेंशनिस्ट होते हैं और जो शनि है वो थोड़े रिडक्शनिस्ट उनका नेचर हो जाता है। तो इसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक साथ मिलके +3 -3 इवेंचुअली 1 पे आके टिक जाती हैं। तो अब इसका नतीजा ये होता है कि जीवन में हमको आगे बढ़ने की इच्छा तो बहुत सारी होती है, दैट वी वांट टू डू दिस और वी वांट टू डू दैट, पर उसको केवल हम सिस्टमैटिक तरीके से ही उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि मीन राशि में ज्ञान बहुत है सीखने को, और दुनिया भर का ज्ञान है, कम नहीं है, लेकिन विल हैव टू टेक इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। ज्यादातर लोग नुकसान ये कर लेते हैं अपना कि ज्ञान मिल रहा है ना तो 50 जगहों से मिलेगा तो 50 जगहों से बटोरेंगे। इट्स नॉट रॉन्ग, यू कैन लॉजिकली टेल योरसेल्फ कि ठीक तो है ना, आई एम लर्निंग फ्रॉम मेनी प्लेसेस। ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। आपको कुछ खास जगहों पर टिक के रहना चाहिए। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जिनके साथ आपकी वाइब मैच होती है, जिनके साथ आपके संस्कार, आपकी वैल्यूज मैच होती हैं, उनसे सीखना अक्सर ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू जस्ट एवरीबडी ऑन द स्ट्रीट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फॉरेनर्स ही पसंद आते हैं, या अपनी कम्युनिटी, अपनी वैल्यूज के बाहर के लोग ही पसंद आते हैं। इनका राहु अक्सर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन मोस्टली पीपल आर एबल टू लर्न बेटर वी आर पीपल जो कि उन्हीं की कम्युनिटी के हों या फिर उन्हीं के जैसे संस्कार, उन्हीं के जैसी वैल्यूज रखते हों। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोग विचारशील नहीं है, बनना भी नहीं चाहते, तो फिर होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी आपके लिए नहीं है। आपको समझ नहीं आएगा, आपको बोरिंग लगेगा, आपको लेक्चर लगेगा, बकबक लगेगी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। पर जो व्यक्ति विचारशील है उसको पता है कि ये क्या बात हो रही है और अपने आप को उसके साथ कैसे अलाइन करना है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अपने आप के लिए जो रास्ता है ना वो आप स्वयं से नैरो कीजिए। बहुत ज्यादा ओपननेस मत रखिए। हाँ, दुनिया में बहुत कुछ है सीखने के लिए, बट फिलहाल इन दिस मोमेंट, इस देश में, इस काल में, इस समय पे, इस जगह पर मैं यहां से सीखना चाहता हूं या सीखना चाहती हूं। इस समय पर मैं ये करना चाहता हूं या ये करना चाहती हूँ। रिमेंबर, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर आपको एक साथ सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी एबल टू प्रायोरिटाइज एंड से कि हाँ, मुझे ड्राइंग भी सीखनी है, मुझे पेंटिंग भी सीखनी है, मुझे डांसिंग भी सीखनी है, पर मैं तीनों एक साथ नहीं सीख सकती। फिलहाल मैं ड्राइंग पर फोकस करती हूँ एंड लेट मी बी गुड एट ड्राइंग। ओके, जब इसमें मैं अच्छी हो जाऊंगी फिर मैं पेंटिंग करने की भी कोशिश करूंगी, उसके बाद मैं डांस करने की भी कोशिश करूंगी। आपकी इच्छाओं में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इच्छाएं सर पे सवार हो जाएंगी तो नुकसान तो आपको जरूर होगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, खासतौर पे अगर आपको ज्योतिष में, भारतीय दर्शन में इंटरेस्ट है, आई हैव अ ब्रांड न्यू ऑफरिंग फॉर यू। दिस इज अ न्यू वेबसाइट, learnwithbhagyashree.com। इस वेबसाइट पर आपको बहुत सारे फ्री, पेड, लाइव, रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे। यानी कि ऐसे कोर्सेज जिनको आप लाइव मेरे साथ अटेंड कर सकते हैं क्लासेस में, और ऐसे कोर्सेज भी जिनकी आप रिकॉर्डिंग्स अपने हिसाब से देख के उन्हें फिनिश कर सकते हैं।
और बहुत सारे इसमें फ्री कोर्सेज हैं, यू जस्ट कम एंड लर्न। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पर मैं तो आपको सिखाऊंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ ही आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन क्रिएटिंग मेनी एनिमेटेड एक्सप्लेनर टाइप कोर्सेज फॉर यू। और ये जो कोर्सेज हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ये इंग्लिश, हिंदी, मराठी और बांग्ला इन 4 भाषाओं में आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो एक बार जाके चेक जरूर करना, लिंक मैं कमेंट में आप लोगों के लिए ड्रॉप कर दूंगी। एंड डू लेट मी नो आपको वेबसाइट कैसी लगी, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू एक्चुअली राइट अ ब्लॉग फॉर यू, नो AI, नो नथिंग, जस्ट मी एंड माई राइटिंग। और जो कुछ भी मैंने सीखा है भारतीय दर्शन के बारे में, ज्योतिष के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में या रिलीजन्स के बारे में, वो सारी चीजें इस ब्लॉग पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पता मेरा पहला ब्लॉग क्या है? द साइंस ऑफ अ फूल, यानी कि ट्रेडिशनल तौर पर कोई व्यक्ति बेवकूफ है, इसके लक्षण उसके बिहेवियर में क्या क्या देखने को मिलते हैं, ये मैंने डिस्कस किया है। ऑफ कोर्स सब कुछ विचारशील लोगों के लिए है, केवल क्रियाशील लोगों के लिए नहीं है। तो अगर आप विचारशील हैं तो आपको समझ में आएगा, केवल क्रियाशील है तो मे बी नॉट। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नंबर 4। जनरली लोगों के मन में स्टेटस को जो चल रहा है उसको लेकर एक दे विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद इट, खुशी नहीं होगी उस चीज से, राइट? डिसअपॉइंटमेंट होगी, अच्छा नहीं लगेगा कि ये चीजें ऐसी क्यों चल रही हैं, ये सिस्टम ऐसा क्यों है, इस तरह की बातें उनके मन में आएगी। और ये हमें खास तौर पे जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, 25 साल से कम के हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि यार ये पूरी दुनिया तो हमारे अगेंस्ट है, ये पूरा सिस्टम हमारे अगेंस्ट है, पैसा तो ऐसे नहीं कमाया जाता, एक्टर बनना चाहूं तो वहां पे नेपो बेबीज होते हैं, बिजनेस करना चाहूं तो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि वहां पर किसी के पिताजी ऑलरेडी बिजनेस संभा के बैठे हुए हैं और मेरा तो हाथ वहां लगता नहीं है। सो ये जो यंग बच्चे हैं ये रियलाइज करने लगेंगे कि भाई ये जो सिस्टम जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो हमारे खिलाफ जा रहा है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज को कम कर रहा है। पॉलिटिकल लेवल पर तो उन लोगों का मोहभंग बहुत ज्यादा होगा ही, लेकिन रिलीजियस लेवल पर भी उन लोगों का मोहभंग हो सकता है, स्पिरिचुअल लेवल पर भी उन लोगों का मोहभंग हो सकता है। आई विल टेल यू वन थिंग, पिछले कुछ समय में बहुत सारे लोग, एंड आई हैव डिस्कस दिस इन द पास्ट एज वेल, स्पेशली जब राहु मीन राशि में थे तब से बहुत लोगों के मन में अचानक से स्पिरिचुअलिटी, अचानक से धर्म, इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट आया 2023 से। अब ये जो इंटरेस्ट है वो अति का इंटरेस्ट है, एकदम से जागा। ज्योतिष में बहुत लोगों का इंटरेस्ट आया, एकदम से उनका इंटरेस्ट जागा। तो इन लोगों का इंटरेस्ट क्यों जागा, ज्यादातर लोगों का, कि भैया यहां से ना हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, यहां से हमको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, सब कुछ विल बी अवेलेबल टू अस। बस अगर मैंने ये कर लिया, बस अगर मैंने ये सीख लिया, 7 दिन तक लगातार ये उपाय कर लिया, 43 डेज तक लगातार तेल मैंने धरती पे गिरा दिया तो सब कुछ मेरे लिए ठीक हो जाएगा। अब किया तो नहीं हुआ ठीक, फिर थोड़ा और किया, फिर थोड़ा और किया, फिर थोड़ा और किया। तो अब ना ये 2-3 सालों में लोग थक चुके हैं, सहन शक्ति चली गई है उन लोगों की। अब वो लोग सोचते हैं कि भाई नहीं, मे बी आई डोंट हैव टू डू दिस, मे बी बहुत ज्यादा बैठ के मंत्र जाप करने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग आपको मिले कहेंगे नहीं यार बहुत कंठी माला पहन लिए हो गया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं यार बहुत ज्योतिष हो गया, कुछ नहीं होता, कुछ मिल नहीं रहा हमें वहां से। तो एक्सपीरियंसेस उनके खराब रहे होंगे या फिर उनको जो चाहिए था वो उनको नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से मोहभंग बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये ईश्वर के प्रति भी होगा, क्योंकि ईश्वर से भी हम क्या उम्मीद करते हैं कि भगवान मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरे लिए ये कर देना। हाँ, तो एक्सचेंज करते हैं, बार्टर चल रहा है भगवान के साथ भी। सो वो होगा नहीं तो फिर बुरा लगेगा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल जो इन रस्तों पे आगे बढ़े, दे नेवर हैड टू, दे वर सिंपली लुकिंग फॉर क्विक फिक्सेस। तो ज्योतिष हो चाहे ईश्वर हो, क्विक फिक्सेस आपको नहीं मिलेंगे। तो जो चीज इन लोगों को जो लोग इन चीजों को समझते हैं ध्यान से, वो जानते हैं कि हमें अपने ऊपर बड़ा समय बिताना पड़ता है, धीमे धीमे करके अपने आप को ठीक करना पड़ता है, दुरुस्त करना पड़ता है, ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता। तो जिन्होंने समझा वो खुश हैं, जिन्होंने नहीं समझा वो दुखी हैं। और ये लोग फिर मोह भंग करके वापस जाना शुरू कर देंगे, कहेंगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए ये चीज। इसके बारे में मे बी आई विल मेक अ वीडियो एंड यू विल नोटिस हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग आउट। तो ये जब मोह भंग शुरू होगा तो देन पीपल विल नॉट नो कि अब हम किस चीज के साथ अटैच हो, अब कहाँ जाए। अब कोई नया गुरु आया है मार्केट में, कोई नया क्या कहते हैं फाइनेंस पंडित या
फलाना क्या कहते हैं मार्केटिंग गुरु, आर दे देयर इन द मार्केट, चलो इसकी सुनते हैं, प्रोडक्टिविटी हैक्स करते हैं, तो लोगों का इसकी वजह से बहुत ज्यादा मोहभंग हो जाएगा और वो उनके खिलाफ फिर बातें बोलना भी शुरू कर देंगे। थोड़ा प्रोटेस्ट वाली चीजें यहाँ आ जाती हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा ओपनली बोलना गया क्या है ज्योतिष, अरे क्या है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। नाउ हियर इज द पॉइंट, आप किसी चीज के खिलाफ बोले उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, यू शुड हैव वैलिड पॉइंट्स एंड यू आर फ्री टू स्पीक। इनफैक्ट इफ यू डोंट बिलीव इन ज्योतिष, आई रिस्पेक्ट यू, कोई बात नहीं, मत करो। ज्योतिष में बिलीव करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बिलीव करने की चीज नहीं होती, ये मानने की देखने की चीज होती है। सो इफ यू डोंट वांट टू बिलीव इन इट फाइन, लेकिन खास तौर पे अगर आप यंग हैं, अगर आप एक चीज के ऊपर से अपना स्टैंड छोड़ रहे हैं या एक सिस्टम को गिरा रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसके बदले में कौन सा सिस्टम आप लोग खड़ा करेंगे। अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है तो आपकी एक्टिविटी ओवरऑल डिस्ट्रक्टिव कहलाएगी और वो आपका नुकसान ज्यादा करके जाएगी। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, 1947 में केवल भारत ही आजाद नहीं हुआ था, भारत के साथ साथ बहुत सारे देश आजाद हुए थे, लेकिन उनमें से कई सारे देश ऐसे थे जो कि डिक्टेटर्स के हाथ में पड़ गए, आगे नहीं बढ़ पाए और आज उनकी हालात बहुत खराब है। पता है उनके फ्रीडम स्ट्रगल में और हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में डिफरेंस क्या था? उनके पास एक आइडिया था कि हमें आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे पास इससे ज्यादा रिफाइंड एक आइडिया था। वो आइडिया ये था कि हमें आजादी मिलनी चाहिए, पूर्ण रूप से स्वराज मिलना चाहिए और हम लोगों की किस्मत हमारे हाथ में होनी चाहिए। एंड थैंकफुली हमारे पास ऐसे लोग थे जिन्होंने आजादी के बाद देश को बहुत अच्छे से संभाला और बहुत अच्छे से उसकी फाउंडेशन जो थी वो रखी। कमियां अनडाउटेडली दुनिया भर की रही हैं, लेकिन फिर भी वो लोग और वो आइडियाज कि किस तरीके से देश बनाना है उसने हमको बचा लिया, जो कि बाकी देशों में नहीं हो पाया। हमारे पड़ोसी बहुत सारे देश हैं जहां पे नहीं हो पाया। सो ये बड़ा जरूरी है कि आप जब जीवन से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या किसी चीज के खिलाफ खड़े हो रहे हो, दैट्स फाइन, बट व्हाट आर यू स्टैंडिंग फॉर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो फाउंडेशन आपकी जितनी मजबूत रहेगी, वो धरती जितनी मजबूत रहेगी, उतना ही अच्छा काम आप कर पाओगे। और शनि जैसा जो ग्रह है वो इन चीजों पे बड़ा ध्यान देता है। शनि वक्री है, आराम से बैठ के स्लो मोशन में बैठ के आपको देख रहे हैं कि कर क्या रहा है, चल क्या रहा है इधर, मुझे उससे प्रॉब्लम है, मुझे उससे प्रॉब्लम है, मुझे उससे प्रॉब्लम है, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू, व्हाट डिसीजंस हैव यू टेकन फॉर योरसेल्फ, आप अपनी कुंडली के साथ अलाइन हो या नहीं हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सैटर्न। आपके ओपिनियंस उसके लिए मायने नहीं रखते, आपकी फीलिंग्स सैटर्न के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। उसके लिए मायने अगर कुछ रखता है तो वो है सिर्फ योर कुंडली, योर कर्म एंड योर अलाइनमेंट विद इट। स्पेशली वो अलाइनमेंट जो है वो एक सॉलिड ग्राउंड पर हो, सॉलिड फाउंडेशन पर हो। तो चाहे ज्योतिष हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई गुरु हो, सबका ध्येय एक होता है कि आपके लिए वो जमीन तैयार की जाए। और जब वो जमीन तैयार की जा रही होती है ना, इट्स वेरी इनविजिबल, आपको एकदम से नजर नहीं आती, इट टेक्स अ लिटिल टाइम। हमारे पास वो टाइम नहीं है, इसीलिए हम में से ज्यादातर लोगों का मोह भंग हो रहा है और हम कह रहे हैं अरे इतना कुछ किया, कुछ मिला तो है नहीं। Saturn will not allow you. And if you remember, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो अचानक से बाढ़ आ रही है ना लोगों की, अचानक से स्पिरिचुअल, अचानक से भक्ति, अचानक से ज्योतिष, जो बाढ़ आ रही है लोगों की, शनि इन सबको आगे नहीं जाने देंगे। नहीं, दो लोग होंगे मानो 100 में से जो कि जेन्युइनली स्पिरिचुअल हैं, जो कि जेन्युइनली ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि जेन्युइनली इन चीजों में हिस्सेदारी अपनी करना चाहते हैं। उनकी किस्मत, उनका कर्म उनको अलाउ करता है। शनि पहले भी और आज भी उन्हीं दो लोगों को अलाउ करेंगे। बाकी 98 लोग जो हैं, शनि उनके बारे में केयर नहीं करते, क्योंकि उनका कर्म उनको वहां जाना फिलहाल अलाउ नहीं करता, चाहे आपके अनुसार आपने कितना भी उस पर फोकस किया हो। इसीलिए बी वेरी केयरफुल, जो चीज आपकी नहीं है शनि आप तक उसको नहीं पहुंचने देंगे। और आपके पास ऑल्टरनेटिव्स तैयार होने चाहिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में नहीं आता है तो सही तरीके से ज्योतिष को समझो, सीखो, तो आपके काम आ जाएगा, क्योंकि तब ना समझ आने की गुंजाइश रहती ही नहीं है। नंबर 5, टोन एवरीथिंग डाउन, मेक एवरीथिंग एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। कोई भी चीज नॉन रियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। मुझे शादी करनी है तो मुझे शादी में 3 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। क्यों करना है, क्यों करना है? यू हैव टू बी मोर रियलिस्टिक। छोटी सी शादी, छोटी सी सेरेमनी,
और उस सेरेमनी के बाद हमने अपने साथ लोगों को बुलाया जो हमारे खास हैं, उनको हमने दावत दी और हो गया। ग्रैंड सेरेमनीज, ग्रैंड ओकेजन्स, नो डाउट इनका थोड़ा नंबर बढ़ रहा है, पर ज्यादातर लोगों के मन में अगेन इनसे भी मोह भंग हो जाएगा। ये जो ग्रैंड बिग एवरीथिंग है, पीपल विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस। अब हम ये बहाना नहीं दे पाएंगे कि अरे यार शादी तो एक ही बार होती है, चलो खर्चा कर देते हैं। पीपल विल नॉट बी लाइक दैट। पीपल विल बी मोर लाइक पहले टिका तो ले शादी को कि भाई रुक रही है या नहीं रुक रही है, कैन वी गेट मैरिड टू दिस पर्सन, कैन वी एक्चुअली लिव विद दिस पर्सन और नॉट। सेलिब्रेट करने के मौके बहुत सारे मिलेंगे। इस तरह का लोगों के अंदर ज्यादा हो सकता है। मुझे लगता है कि अब जो रिलेशनशिप्स हम देखेंगे आफ्टर दिस रेट्रोग्रेशन, बिकॉज मीन राशि में ये रेट्रोग्रेशन जो है रेवती नक्षत्र में, ये बड़ा खास है। ये चीजों को सदा के लिए बदल देगा। तो अब जब चीजें बदलेंगी तो पीपल विल स्टार्ट गेटिंग मोर रियलिस्टिक अबाउट एवरीथिंग। चीजों को सेव करें, चीजों को रिसाइकिल करें, बहुत ज्यादा हर चीज में पैसा नहीं खर्च करना, ये सब चीजें लोगों के मन में आने लगेगी। अनडाउटेडली सेविंग्स रेट हो सकता है थोड़ा बहुत हमारे बढ़ाने में मदद मिले, बट ओवरऑल हमारा जो माइंडसेट है इट विल बी लेस अबाउट ओ आई वांट दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड मोर अबाउट वेल आई वांट टू जस्ट लिव अ गुड लाइफ एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू स्लीप ऑन माई डे ऑफ। इस तरह की चीज देखने को मिल सकती है। आर यू ऑल गोइंग टू टर्न लाइक मी? तुम सब मेरे जैसे हो जाओगे क्या? हो सकता है दैट वुड बी कूल। सब लोग अपने घर पे बैठेंगे, गूगल मीट खोलेंगे, आराम से अथीना और किंडर स्पिरिट्स सारा मजे से अटेंड करेंगे एंड वील बी हैविंग फन। बाय द वे नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आई बी डूइंग अ फ्यू वेबिनार्स फॉर यू, तो वो वेबिनार्स में आप लोग जरूर आइएगा। सो लर्न मोर, बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी। यू ऑलरेडी आर बट एंगेज अ लिटिल मोर एंड आई नो यू विल लव इट, है ना। चलिए बात कर लेते हैं कि अलग अलग राशियों के ऊपर शनि के वक्री होने का क्या असर पड़ने वाला है, शॉर्ट में बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद पाइसिस यानी कि मीन राशि। ये गोचर आपकी कुंडली के पहले घर में हो रहा है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों के ऊपर असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। इस समय पर आप लोग अपनी सेहत के ऊपर खासा ध्यान दीजिए। आप लोग अपना कंजम्पशन उस पर काफी रोक लगा सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपके खाने पीने में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, खासतौर पे अगर आपका मीन लग्न है, इन दैट केस तो ये सब ज्यादा होगा। हम ये भी देखेंगे कि आप लोग अब अपने समय को लेकर, अपने काम को लेकर थोड़े स्ट्रिक्ट से हो गए हो अचानक से। यू हैव बिकम वेरी माइंडफुल ऑफ टाइम, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। जो लोग बहुत ज्यादा ओवरवर्क करते थे वो हो सकता है कम काम करने लगे, जो लोग बहुत कम काम करते थे वो भी हो सकता है कि एकदम से ओवरवर्क करने लगे। तो दोनों ही एक्सट्रीमिटीज के लोग हमें देखने को मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपने आज तक क्या किया है अपनी जिंदगी में, ठीक है। सो दिस वुड बी गुड फॉर यू। आप लोग अपनी मदर की सेहत का जरूर ख्याल रखिए, डोंट वरी, कुछ गलत नहीं होने वाला है, लेकिन जस्ट बी अ लिटिल मोर माइंडफुल अबाउट व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। साथ ही साथ अपने जो रिश्तेदार हैं, खासतौर पे आपके जो सिबलिंग्स हैं और दोस्त हैं, उनके साथ आपका संबंध पता है कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पास का नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज अ बुक हेल्ड टू क्लोज इज डिफिकल्ट टू रीड। कोई व्यक्ति अगर आपके हर वक्त आंखों के सामने रहेगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसके बारे में आपको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। दुनिया के सबसे बड़े मैनिपुलेटर ना आपकी गोद में ही आके बैठना चाहते हैं, ताकि उनके बारे में आपको कोई और चीजें पता ना लगे। सो दैट मे हैपन। इस चीज का ख्याल रखिएगा आप लोग। आप लोग अगर शादी वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां पर भी आपको लिटरली सेम ही आइडिया अपनाना चाहिए। यू आर नॉट पीपल जो कि वेट कर रहे हैं कि भैया कुछ अच्छा होगा कुछ गलत होगा। यू आर नॉट पीपल जो लॉफ्टी आइडियाज पे बिलीव कर रहे हैं, एक्सेसिव खर्चे पे बिलीव कर रहे हैं। यू आर पीपल हु आर वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी प्रैक्टिकल, और यही चीज आपके लिए काम आएगी। एंड रिमेंबर, ज्यादा दल्लो चप्पो इज नॉट करेक्ट। कीप अ डिस्टेंस, ओके, कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एवरीबडी एंड यू विल बी ओके। अब बात कर लेते हैं मेष राशि की। अब इस गोचर की वजह से आप लोगों के जीवन में आपके पैसे को लेकर, खासतौर पे आपको जो इनहेरिटेंस का पैसा मिला है उसको लेकर बहुत सारी चीजें आपको नोट करने में आएंगी। यू शुड एक्चुअली चेकआउट कि आपका इनहेरिटेंस कितना है, लैंड कितना है, कहाँ कहाँ पे है, क्या है, ये सब चेक करना शुरू करो। आपके जो पेरेंट्स हैं या एंसेस्टर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, उनकी जड़ें कहाँ पे हैं, इन सब चीजों के बारे में भी आपको जरूर सोचना चाहिए, बिकॉज 100% आपको वहां से कुछ ना कुछ जरूर अच्छा जानने को मिलेगा। और आपको ना एक तरह से मानसिक शांति, एक तरह का क्लोजर मिल जाएगा बाय नोइंग अबाउट योर एंसेस्टर्स। तो ये सब करने के बारे में आप सोच सकते हैं। अपने जीवन में जितना हो सके डिसिप्लिन लाने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। और उसके साथ साथ ही अपने पैसे को सेव और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए,
चाहे हर रोज 10 रुपए बचाइए, पर बचा लीजिए, आपको आगे जाके काम आने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि इस समय पर आपके परिवार में कुछ लोगों का आपस में मनमुटाव हो जाए, बहुत ज्यादा वो एक दूसरे से बात ना करें। ये भी हो सकता है कि आपका खुद का ही ज्यादातर लोगों से बात करने का मन ना करे। रिमेंबर किसी के फटे में टांग अड़ाने की जरूरत रिमेंबर किसी के भी फटे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। कीप क्वाइट। फिर बात कर लेते हैं टॉरस राशि की। सो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को इस समय पर अपना जो कार्य क्षेत्र है उसको लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र की क्यों बात कर रही हो, वो तो 10वें घर से होता है, इसलिए बिकॉज शुरुआत तो 3रे घर से ही होती है ना उसकी। आप लोगों को जरूर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कार्य क्षेत्र में आप लोग अपने समय के बिल्कुल पक्के रहें। अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ समय के एकदम पक्के रहिए, वहां पे कोई तकलीफ मत होने दीजिए। अगर आपको किसी चीज के बारे में पक्का नहीं पता तो फिर आप उस चीज के बारे में बात मत कीजिए। अगर किसी ने आपको इनवाइट किया है कहीं आने के लिए, आपको नहीं मालूम कि विल यू बी एबल टू गो और नॉट एबल टू गो, तो एकदम तपाक से हाँ हाँ ठीक है आ जाऊंगा ऐसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। टेल देम कि ओके लेट मी चेक माई स्केड्यूल, या मुझे 5 मिनट दो, और उसके बाद अपना स्केड्यूल, अपना कैलेंडर चेक करके चलिए। कैलेंडर आपके पास जरूर होना चाहिए। गूगल कैलेंडर डाउनलोड करो, नहीं तो हाथ से बना लो, जैसे भी करना है करो, बट यू मस्ट नो कि आपका समय कैसे कैसे कहाँ कहाँ बीत रहा है, अदरवाइज यू गोइंग टू बी इन ग्रेव ट्रबल। ओके, अब बात कर लेते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के लिए। तो ये कंटक शनि वाला गोचर आप लोगों के लिए है, वो भी वक्री स्थिति में। ऐसे में आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि टेक केयर ऑफ योर हाउस। अपने घर का बहुत ख्याल रखिए, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखिए, और अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में आप जितना सीख सकते हैं सीखिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई सारी चीजें महसूस कर रहे होते हैं, स्पेशली आप जैसे लोग अपने इमोशंस को ना पीछे धकेला देते हैं, उनको बहुत ज्यादा फॉर्मली सामने नहीं आने देते। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि आप लोग अपने जीवन में इमोशनल क्लोजर्स को ढूंढे और अपने आप को कह दे कि हाँ भाई ठीक है, ये चीज अब बीत गई है, नाउ आई हैव टू फुल्ली लेट इट गो, मुझे उसको छोड़ देना है, जाने देना है। क्योंकि अगर आप उसको जाने नहीं देंगे तो वो आगे भी आपके जीवन में एक अजीब सा कंफ्यूजन करके रखेगा। ये तो वैसे ही हो गया ना, जैसे ब्राउजर में 50 टैब्स खुली रहती है, समझ ही नहीं आता कि कहाँ से कौन सी टैब से गाने बज रहे हैं। तो बस ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है कि आपको भी नहीं पता कि क्या है, तो जस्ट बिकॉज यू आर एंगेज्ड, आपकी मेमोरी वहां इतनी यूज हो रही है कि आप और कोई चीज भी नहीं कर पा रहे। तो आपके कोई एक्स है, कोई करंट है, कुछ भी है, आपका क्या कहते हैं, कोई काम काज है जो रुक गया, या कोई सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिला, खास तौर पे अपनी आइडेंटिटी को लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल है, तो उसको ठीक करने का समय या उसके प्रति जो क्लोजर है वो पाने का समय इस समय पर है। इसको वेस्ट मत करना, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। यू नो व्हाट, इफ यू डू अ लॉट ऑफ सफाई इन योर हाउस, डीप क्लीनिंग, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ट्राई इट। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। नाउ बिकॉज ऑफ दिस आपके जीवन में फन थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने आसपास के माहौल को लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर थोड़ा बहुत फन करना भी चाहिए, वहां से भी आपने अपने आप को पूरी तरह से काट लिया, कह नहीं जी हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो बहुत काम करना है, हमें तो बहुत जिम्मेदारियां हमारे सर पे हैं। देखिए, थोड़ा बहुत फन आपके जीवन में हमेशा होना चाहिए, मॉडरेशन में हर चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो जब मॉडरेशन में रहेगी, आपके बस में रहेगी, तो सब चीज आपके लिए अच्छी रहेंगी। जब मॉडरेशन के बाहर हो जाएंगी तो फिर वो आपके लिए नुकसान करना शुरू कर देंगी। तो आपको क्या करना है, दैट हैव फन, एंजॉय अ नाइस सीरीज। अगर आप मान लो कुछ कोई ऑनलाइन वेब सीरीज है या कोई एनिमे है या कुछ भी देखते हो, गिव योर सेल्फ एन आवर, 1 घंटे में 3 एपिसोड्स आप देख लेते हो, खत्म करना फिर 1 घंटे में। ऐसा पागलपन मत करना कि यार 1 एपिसोड और देख लूं, एक और देख लूं, एक और देख लूं, ऐसे करके आपको नुकसान होगा। बट इन मॉडरेशन, इफ यू से कि ओके ठीक है, आई एम गोइंग टू हैव फन बट फॉर 1 आवर, ये मेरा मी टाइम है, तो सब ठीक है। तो उस घड़ी के थोड़ा सा गुलाम आपको बनने की जरूरत यहाँ पे पड़ सकती है। दैट इज नॉट ऑल। आप लोगों को इस समय पर अपने बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए इफ यू हैव किड्स, और साथ ही साथ अपने पेट का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रबल्स इस समय पर आप लोगों को हो सकते हैं। बी वेरी केयरफुल अबाउट द वाटर यू आर ड्रिंकिंग। अब हम बात कर लेते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। नाउ कुछ खराब नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, चीजें जैसी हैं स्टेटस को आपका लिए वैसा ही मेंटेन रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि जवाब आपको अभी भी नहीं मिलेंगे जो सही जवाब है, या फिर अगर आपको जवाब मिल भी जाता है और आप उसे एग्जीक्यूट करने भी लगते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको अभी नहीं मिल सकता। यू विल हैव टू वेट इट आउट। तो ये साल का जो बाकी का समय है, आप जो चीजें कर रहे हैं उसी को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा आप चेंज करने की, बहुत ज्यादा नए नए आइडियाज अपने दिमाग में लाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को नुकसान हो सकता है। अब देखिए, अगर आपके मन में आया कि नया बिजनेस शुरू करूं, आपने जी अक्टूबर में बिजनेस तो शुरू कर दिया, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर तक वो इतना स्लो चलेगा कि आप लोग भी परेशान हो जाओगे।
आप लोग यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ लॉट मोर क्लोजर, और हो सकता है कि फरवरी तक ऐसे ही हालात चले जब तक कि शनि वापस रेवती नक्षत्र में एंटर नहीं कर जाते। तो बेहतर यही रहेगा कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू, अभी जो है उसको समेटने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के सर पे अगर कोई कर्जे हैं तो जितना जल्दी हो सके उन कर्जों को निपटाने की कोशिश कीजिए। इसलिए नहीं कि कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने वाली है, बल्कि इसलिए कि आपको सांस लेने में अच्छा रहेगा। और जब आप कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, जब आप बाद में शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली बाद में शुरू करने से वो वेंचर आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे, ज्यादा तेजी से चलेंगे, जो कि इवेंचुअली विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। सो टेक केयर ऑफ दैट। और हाँ, अगर कोई क्रॉनिक डिजीजेस हैं आपकी तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, ठीक करने पे पहले आप फोकस कीजिए, बाकी एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए ये गोचर उनकी कुंडली के 7वें घर से हो रहा है, और इसकी वजह से आप लोगों को इस समय पर शादी में थोड़ा सा इशू देखने को मिल सकता है। सो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपके जो संबंध हैं वहां पर द पार्टनर इज डिमांडिंग टू मच, दे आर सेइंग नो, पे अटेंशन टू मी, लुक एट मी, डू थिंग्स फॉर मी, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। सो थोड़ा सा केयरफुल आपको उधर रहने की जरूरत है। एंड दिस इज नॉट ऑल, हम ये भी देखेंगे कि आपके जो भी पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, हर कोई ये कहेगा कि मुझे देखो, मुझे ध्यान दो, अपने से ज्यादा मेरे ऊपर फोकस करो। यहां तक कि अगर आप लोगों का डिवोर्स भी हो रहा है तो डिवोर्स में भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नखरे कर सकते हैं, मतलब अति के। वो नखरे वैलिड हो या ना वैलिड हो उसकी कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन नखरे जरूर करेंगे अपनी तरफ से, जो बन पड़ सकता है उन लोगों से वो जरूर करेंगे। तो जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि पेशेंस अपना बनाए रखिएगा। बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ डिमांड करेंगे, जरूरी नहीं है कि आपको हर डिमांड को फुलफिल करना है। जितना आपके बस में है उतना आप कीजिए, जो आपके बस के बाहर है पोलाइटली रिफ्यूज इट, और अगर वो नहीं मानते इट्स देयर प्रॉब्लम नॉट योर्स। हाँ, अगर आप लोग बिल्कुल ही अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं देते हैं, डू इट नाउ, दे आर इंपॉर्टेंट। वो लिटरली आपका आधा अंग है, दे आर हाफ योर लाइफ, दे आर हाफ एवरीथिंग। सो स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू देम, और कभी उन्हें ऐसा मत फील होने दो दैट दे हैव नोबडी एंड दे हैव नथिंग, बिकॉज दैट्स गोइंग टू क्रिएट इश्यूज। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो थोड़े से इश्यूज आएंगे, लेकिन चीजों में काफी सारे अच्छे अच्छे बदलाव भी आ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप लोग ज्यादा हेल्दी होंगे, आप लोगों का जो ओवरऑल सेहत है दैट विल बिकम अ लिटिल बेटर, सो इट्स गुड फॉर यू। हालांकि ये बात जरूर है कि सेहत को बेटर करने के लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको कॉन्स्टेंटली होती रहेंगी। जैसे कि कभी कहीं पे दर्द हो गया, अब जब दर्द होगा तभी तो आप उसकी दवाई करोगे, उसके बाद दोबारा नहीं होगा कभी लाइफ टाइम। फिर कभी दांत में कुछ हो गया एंड यू लाइक अरे यार डॉक्टर के पास हो ही आते हैं, एक बार पता लगा कि भाई दांत खराब है, तो आगे चल के वेट करते तो और दिक्कत होती। तो इस तरीके से आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। बहुत सारी छुपी हुई बातों को आपको जानने को मिलेगा, खासतौर पे आपके परिवार के बारे में। यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ हिडन थिंग्स अबाउट योर फैमिली, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का ज्योतिष में, ओकल्ट साइंसेज में इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि आप उसमें अभी इतना ज्यादा डेल्व नहीं करेंगे, बट स्टिल द इंटरेस्ट विल सर्टनली बी देयर। और इसके साथ साथ ही हम ऐसा देखते हैं कि आप लोग थोड़ा सा रिस्ट्रेंड महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बदलाव करना तो चाहता हूं, पर बदलाव हो नहीं पा रहा। लाख कोशिशों के बावजूद भी थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन द वे आई वांट देम टू वर्क। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस कहाँ है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। यू आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल बी गुड। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। आप लोगों की तो काया पलट होने वाली है, लेकिन काया पलट होने से पहले आपकी दुनिया पलट जाएगी। मैं किसको मानता था, कौन मेरे गुरु थे, भगवान के किस रूप में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था, ये सारी की सारी चीजें थोड़ा बहुत धाराशायी आपके मन में होनी शुरू हो जाएंगी, एंड न्यू बिलीफ पैराडाइम्स विल स्टार्ट इमर्जिंग। तो नए तरह के बिलीव्स आपके मन में आ सकते हैं, नए तरह के लोग, नए तरह की अंडरस्टैंडिंग ये आपको देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले लोग थे वो खराब थे, या जो पहले जिन रूपों के साथ आप कनेक्ट करते थे वो खराब थे। इट्स जस्ट दैट यू विल गेट इनटू मोर इवॉल्व्ड स्टेट्स ऑफ बीइंग, है ना। जैसे पहले हम कहते थे कि अरे मेरे चक्र खुल गए, अब आप कहेंगे नहीं चक्र खुले नहीं है, मेरी चेतना का स्तर बढ़ गया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये सब करने में आप लोगों को पता चलेगा, थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। ओवरऑल आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि इस समय पर आपको जरूर ऐसा लगेगा कि किस्मत तो आपका साथ बिल्कुल नहीं दे रही है, कोई ज्यादा खास आपके साथ बैठी नहीं है, लेकिन डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत को आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ इतना चाहती है कि थोड़ा सा डिले हो, थोड़ा सा समय लगे, ताकि आपके जो भी काम है वो अपनी जगह दुरुस्त हो जाए, आपका बिलीफ सिस्टम बड़ा दुरुस्त हो जाए। मैंने कहा था ना कि कोई चीज खत्म करने से पहले किसी दूसरी चीज पर आपको यकीन करना पड़ेगा।
तो वो यकीन करने के लिए कोई चीज आप ढूंढ लीजिए एंड सैटर्न आपको मना नहीं करेंगे, आपको आगे जाए। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि वाले लोगों की। जैसे लाइफ इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज और कार्य क्षेत्र में आप लोगों के ऊपर बहुत सारा काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है और इस बार आप चाहकर भी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ नहीं पाएंगे। प्रेशर आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा रहने वाला है और आपके जो अधिकारी हैं वो आपको बहुत स्ट्रांगली नोट कर रहे होंगे। इसीलिए अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके प्रमोशन के चांसेस 100% बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी भी सोचते हैं कि चलो देख लेंगे, पहले की तरह मैनेज कर लेंगे, तो वहां पे चीजें नहीं हो सकती हैं। डू शो अप एवरी सिंगल डे। हर रोज अपनी प्रेजेंस जो है वो बनाए रखिए। छुट्टियां तभी लीजिए जब बिल्कुल नेसेसरी हो, जब जरूरी हो। अदरवाइज यू शुड ऑलवेज बी विजिबल। आपके बॉसेस को दिखना चाहिए, आपके जूनियर्स को, आपके कलीग को दिखना चाहिए कि आप वहां पर हैं और अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पब्लिक में जो आपकी इमेज है उसका भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। कभी भी किसी को ये मत यकीन होने दीजिए दैट यू आर नॉन डिपेंडेबल। यू शुड ऑलवेज लुक लाइक अ डिपेंडेबल पर्सन, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जो अपना काम अच्छे से करता है, जो कहता है कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो वो करके दिखाएगा। देन थिंग्स विल बी अ लिटिल बेटर फॉर यू। अगर आप कोई बड़ी जिम्मेदारियां काम पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, बिकॉज यू विल बी एबल टू परफॉर्म एट योर बेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। सो आई वुड नॉट कॉल दिस अ बैड गोचर एट ऑल। आप लोगों के लिए एक्चुअली चीजें काफी बेहतर हैं। एक तो पहले शनि आप ही के लग्न के, आपकी राशि के स्वामी हैं, फिर आप ही की कुंडली के जब 11वें घर से वो गोचर कर रहे होंगे तो आपको अच्छे ही रिजल्ट ओवरऑल देकर जाएंगे। हालांकि इस समय पर यू विल हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको अपनी जो पब्लिक कमिटमेंट्स हैं वो थोड़ी कम करनी पड़ेंगी। खासतौर पे अगर आपके पिताजी की तरफ से कोई पब्लिक कमिटमेंट्स हैं तो वो आपको कम करने की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, बट ओवरऑल थिंग्स विल बी गुड। अगर आप लोगों के बड़े भाई बहन हैं तो वो जरूर आपके लिए थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, बट दैट प्रेशर विल ओनली हेल्प यू ग्रो एंड ओनली हेल्प यू लर्न। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समय पर पैसे को लेकर चीजें आपके लिए ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। पैसा है सिस्टमैटिक तरीकों से, थोड़ा बहुत डिले के साथ ही, लेकिन आपको मिल जाएगा, इसीलिए लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, खासतौर पे अगर आप नौकरी पेशा हैं और प्रमोशन वगैरह पाना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ लोग आपके जीवन से जाने की कोशिश करेंगे, जाने देना, डोंट स्टॉप। फाइनली अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। आप लोगों के जीवन में अब सपने बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स। तो जब ड्रीम वर्ल्ड आपका एक्टिवेटेड होगा तो वहां से आपको काफी सारे मैसेजेस भी मिल जाएंगे। आपको बस उन मैसेजेस को डिकोड करना आना चाहिए। जो डिकोड कर लेगा उसको आने वाले जो जीवन है या आने वाला समय है उसको लेकर बहुत सारे वो चुड़ाई से इशारे भी मिल सकते हैं कि जीवन इस दिशा में जाने वाला है, ये होने वाला है, जो कि ओवरऑल आप लोगों के लिए अच्छी चीज है। इन चीजों को पहचानना शुरू कर दीजिए। इस समय पर आप लोगों का ज्यादातर ध्यान प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश पे नहीं होगा। अच्छे से खा लूं, अच्छे से पहन लूं, पति पत्नी के साथ बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम बिता लूं, इन सब चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है। बेडरूम में आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। इंस्टेड यू आर मोर फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड इन जनरल। आप लोग लर्निंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। हालांकि आपको जरूर ऐसा लगेगा कि अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है, अभी तो आपको और सीखना है और जानना है और सब कुछ करना है, जिसकी वजह से आपकी सारी लाइफ फोर्स, आपकी सारी एनर्जी जो है वो सीखने में और इन चीजों में जाने वाली है, जो कि मेरे ख्याल से ओवरऑल बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग इस समय पर रिलेशनशिप में आते हैं तो वो रिलेशनशिप में रोमांस कम और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिहेवियर ज्यादा होगा। आप लोग ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहेंगे जिसके साथ आपकी सोच मैच करती हो। सो अ ट्रू सेपियोसेक्सुअल इन दैट वे। आप ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढेंगे जिसके प्रति आप सडनली आकर्षित हो गए हो कि बस। वो अलग बात है कि आकर्षण एंड ऑफ द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना आकर्षण के कुछ नहीं होता, बट स्टिल दैट विल नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर इन योर केस। यू विल फोकस मोर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शेयर्ड वैल्यूज, जो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। हो सके तो थोड़ा समय अकेले बिताने की कोशिश करना। द मोर टाइम यू स्पेंड बाय योर सेल्फ, द मोर टाइम यू स्पेंड अलोन, द मोर यू विल रियलाइज कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है नहीं, तो जबरदस्ती बनाई जाती हैं बिकॉज यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल। एनीवे, इसमें हमने शनि वक्री क्या हो रहे हैं, क्या बड़े बड़े रिजल्ट आएंगे, अलग अलग राशियों के लिए क्या होगा, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। हालांकि जाते जाते मैं आपको एक टिप जरूर देना चाहूंगी कि इस समय पर बी रियलिस्टिक, बी मोर प्रैक्टिकल, और कोशिश करना कि अपने आप को ही करेक्ट कर लो। शनि को आपको करेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। अगर कहीं शनि कोई करेक्शन कर रहे हैं कि ये चीज की तरफ आपका ध्यान दिला रहे हैं तो वहां ध्यान जरूर देना, आंखें मत फेरना। ऐसे मौके जेन्युइनली बार बार नहीं मिलते हैं और ये मौका तो खासतौर पे अगले 30 साल तक नहीं आने वाला है। So you should be very vigilant. So you should be very, very vigilant. Okay? All right. Bye. Take care.